देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था, पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक आरक्षण देने के संबंध में, उसमें प्रारंभिक सर्वे स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाना था और उसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को मौके पर जाकर उसका सत्यापन करना था और इस प्रकार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सर्वे होने के बाद जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे उसके आधार पर राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण के बारे में अंतिम निर्णय लेना था। राज्य सरकार के स्तर पर चुनावों को लेकर जो कवायद की जानी थी, चाहे वो निकायों के सीमाओं में परिवर्तन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन का मामला हो, वो हम मार्च 2026 में पूरा कर चुके थे। एक रिट याचिका जरूर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित थी। कुछ लोगों ने परिसीमन और पुनर्सीमांकन को चुनौती दी थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसका भी अंतिम निर्णय कर दिया कि राज्य सरकार सक्षम है, जब चाहे वो नगर निकायों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन में परिवर्तन कर सकती है। इसलिए सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की बाधा उसके बाद नहीं थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इन दो को जो अपने काम करने थे, उसमें से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अब तक सरकार को पिछड़ा वर्ग के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाने के कारण हम उनके आरक्षण का निर्धारण नहीं कर पाए और राज्य निर्वाचन आयोग भी राजनीतिक पिछड़ा वर्ग आयोग के राजनीतिक आरक्षण की सूची नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। उम्मीद करेंगे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जितनी जल्दी राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग के आंकड़े उपलब्ध करवा देगा, हम तत्काल 1 सप्ताह के अंदर अंदर उस पर अंतिम निर्णय लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को सूची भिजवा देंगे।